नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि हम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम को अपने इस चैनल पर पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ छोटे-छोटे वीडियो में अपने टुकड़ों में इसको पढ़ा होगा। आज का वीडियो है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का फुल वीडियो। एक ही वीडियो में आपको पूरा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने को मिलेगा। तो स्वतंत्रता संग्राम से पहले हमें यहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप। इसको हम थोड़ा स्पीडली पढ़ने वाले हैं, तो आप चाहो तो धीमे इसको देख सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा स्पीडली ही इसको पढ़ूंगी। आप चाहे तो इसको धीमा करके फिर आप पढ़ सकते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों की केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए मराठों ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। शुरू में मराठों का मुख्य उद्देश्य धन व संपत्ति को लूटना था, परंतु मराठों ने बाद में यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मराठा सैनिक राजपूताना में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने आपसी गृह कलह के कारण मराठों को सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार मराठों का राजपूताना में प्रवेश पहले तो भाड़े के टट्टू के रूप में हुआ, परंतु बाद में वो यहाँ चौथ वसूल करने तथा लूटमार करने वाले लुटेरे बनकर रहने लगे। मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। राजपूताना तथा ब्रिटिश शासन। राजस्थान के राजपूत शासक मराठों व पिंडारियों की अत्यधिक लूटमार से परेशान थे। इस लूटमार से निजात पाने के लिए राजपूत शासकों ने ब्रिटिश सत्ता को अपना पालनहार बनाने का निर्णय किया। इस ओर राजस्थान से सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने वारेन हेस्टिंग्स से मराठों के विरुद्ध पत्र व्यवहार किया। उस समय अंग्रेजों व मराठों के मध्य सालाबाई की संधि हो जाने के कारण अंग्रेजों ने इस पत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में लॉर्ड बेलेजली ने भारत के राजाओं के साथ 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक सहायक संधि करने की शुरुआत की। सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम सहायक संधि भारत में हैदराबाद के निजाम श्री अली खान निजामुद्दीन असफ जहां के साथ 1798 ईस्वी में की गई। अगस्त 1803 ईस्वी में अंग्रेजों व मराठों के मध्य लसवाड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें होलकर व सिंधिया की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया। अंग्रेजों व मराठों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई, जिसके तहत राजस्थान में सिंधिया व मराठों का नियंत्रण समाप्त हो गया। राजस्थान के राजपूतों ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में की। उसके बाद अलवर राज्य ने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को जनरल लेक के साथ अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य बना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की। ध्यातव्य रहे मथुरालाल शर्मा के अनुसार अलवर राज्य प्रथम ऐसा राज्य था जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि स्थापित की और लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया। लेकिन शर्मा पावा के अनुसार अंग्रेजों के साथ ऐसी संधि करने वाला राजपूताने का प्रथम राज्य भरतपुर था, जिसने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि की। 1804 ईस्वी में होलकर मराठा ने भरतपुर राज्य में आकर शरण ली, तो अंग्रेजों ने भरतपुर नरेश को कहा कि संधि के अनुसार वह होलकर को उन्हें सुपुर्द कर दे, लेकिन भरतपुर नरेश ने अंग्रेजों को होलकर को देने से मना कर दिया। इस प्रकार यह संधि समाप्त हो गई। कुछ समय पश्चात
भरतपुर और अंग्रेज़ों के मध्य अक्टूबर 1805 ईस्वी में एक नवीन संधि की गई। धौलपुर ने भी अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि कर ली। वेरी मोस्ट। इसी कारण अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन तीनों रियासतों ने बाद में हुई अधीनस्थ मैत्री संधि को स्वीकार नहीं किया। जयपुर नरेश महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 12 दिसंबर 1803 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, किंतु 1805 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा संधि को भंग कर दिया गया। मराठों एवं पिंडारियों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा अपने जागीरदारों की विद्रोही गतिविधियों से परेशान होकर महाराजा जगत सिंह ने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों से संधि का प्रयास किया। काफ़ी चर्चा के उपरांत 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और जयपुर रियासत के मध्य संधि हुई। 22 दिसंबर 1803 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। 1804 ईस्वी में होलकर मराठा ने भरतपुर राज्य में आकर शरण ली, तो अंग्रेज़ों ने भरतपुर नरेश को कहा कि संधि के अनुसार वह होलकर को उन्हें सुपुर्द कर दे, लेकिन भरतपुर नरेश ने अंग्रेज़ों को होलकर को देने से मना कर दिया। इस प्रकार यह संधि समाप्त हो गई। कुछ समय पश्चात भरतपुर और अंग्रेज़ों के मध्य अक्टूबर 1805 ईस्वी में एक नवीन संधि की गई। धौलपुर ने भी अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि कर ली। वेरी मोस्ट। इसी कारण अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर इन तीनों रियासतों ने बाद में हुई अधीनस्थ मैत्री संधि को स्वीकार नहीं किया। जयपुर नरेश महाराजा जगत सिंह ने द्वितीय ने 12 दिसंबर 1803 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, किंतु 1805 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा संधि को भंग कर दिया गया। मराठों एवं पिंडारियों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा अपने जागीरदारों की विद्रोही गतिविधियों से परेशान होकर महाराजा जगत सिंह ने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों से संधि का प्रयास किया। काफ़ी चर्चा के उपरांत 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और जयपुर रियासत के मध्य संधि हुई। 22 दिसंबर 1803 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ प्रथम संधि की। यह संधि अकबराबाद में सरहिंद नामक स्थान पर हुई। जोधपुर का महाराजा मानसिंह संधि की अलग शर्तें चाहता था, इसलिए उसने संधि की पुष्टि नहीं की। 6 जनवरी 1818 ईस्वी में महाराजा मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पुनः समझौता किया, जिसके अनुसार जोधपुर रियासत अंग्रेजी शासन के संरक्षण में चली गई। जोधपुर के शासक मानसिंह की ओर से युवराज छतर सिंह तथा हेस्टिंग की ओर से मैटकॉफ ने संधि पर हस्ताक्षर किए। होलकर के मुख्य सेना नायक अमीर खां पिंडारी ने राजपूत राज्यों में भयंकर लूटपाट की और शासकों से अधिकाधिक धन वसूला। 17 नवंबर 1817 ईस्वी को अमीर खां ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके अंतर्गत उसे टोंक रामपुरा का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर उसे नवाब की उपाधि दी गई। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजपूत राज्यों में पिंडारियों व मराठों ने काफ़ी लूटमार मचा दी। उनसे परेशान होकर राजपूत राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ संधि करने का विचार किया। ध्यातव्य रहे, यह अधीनस्थ संधियां चार्ल्स मैटकॉफ व कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से अंग्रेज़ों व रियासतों के मध्य की गई, जिसके तहत अंग्रेज़ राजपूत राजाओं की विपत्ति में सहायता करेंगे। उसके बदले में राजपूत राजा अंग्रेज़ों के खिराज या टैक्स देंगे। इस संधि के तहत राज्य की प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने रियासतों की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लेकर इन राज्यों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों की स्थापना की।
जिसकी ट्रिक है ऐनी ना ब्याह देखे। ये 6 छावनियाँ हैं: एरिनपुरा, पाली, नीमच मध्य प्रदेश, नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर, अजमेर, देवली, टोंक, खैरवाड़ा, उदयपुर। 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण रखने हेतु राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की, जिसका अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। 1845 ईस्वी से इस रेजिडेंसी का गर्मियों में मुख्यालय का स्थानांतरण माउंट आबू सिरोही में कर दिया गया। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाया गया। राजपूत राज्यों के साथ निम्न तिथियों में अधीनस्थ संधि की गई। तो राज्य है करौली, जिसने सर्वप्रथम संधि की थी। संधि की तिथि 15 नवंबर 1817 और इसके शासक थे हरबख्श पाल सिंह। टोंक ने की थी 17 नवंबर। नवाब अमीर खां, कोटा 26 दिसंबर। महाराव उम्मेद सिंह, जोधपुर ने 6 जनवरी 1818 में। तो 1817 में हुई थी 3 और 1818 से शुरू हुई जोधपुर की 6 जनवरी और इसके शासक थे मानसिंह। उदयपुर 22 जनवरी 1818 ईस्वी और ये थे भीम सिंह। बूंदी ने की थी 10 फरवरी को 1818 और बूंदी के शासक थे राव विष्णु सिंह अथवा बिशन सिंह। मार्च 1818 ईस्वी सूरत सिंह। किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818 ईस्वी कल्याण सिंह। जयपुर 15 अप्रैल 1818 ईस्वी सवाई जगत सिंह। प्रतापगढ़ 5 अक्टूबर 1818 सामंत सिंह। डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818 महारावल जसवंत सिंह। बांसवाड़ा 25 दिसंबर उम्मेद सिंह। जैसलमेर की है 1819 की। 1819 में सिर्फ एक रियासत ने की थी जैसलमेर। 2 जनवरी 1819 महाराव मूलराज और सिरोही ने सबसे अंत में, जो कि 1823 की है। तो आप ये सन याद रखना। 1817 में 3 हुई थी, 1819 में 1 हुई थी और 1823 में सिरोही ने की थी महाराव शिव सिंह के द्वारा। ध्यातव्य रहे, करौली राज्य ने सर्वप्रथम व सिरोही राज्य ने अंत में अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि की, क्योंकि सिरोही को मारवाड़ राज्य अपने अधीन मानता था। बाद में अंग्रेजों ने इसे मारवाड़ से पृथक मानकर सिरोही के साथ 11 सितंबर 1823 ईस्वी को इसके साथ संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ नए राज्यों की स्थापना। राजपूताना के राज्य 1818 ईस्वी से 1857 तक कंपनी के संरक्षण में रहे। इस दौरान कंपनी ने यहाँ टोंक एवं झालावाड़ की नए राज्यों के रूप में स्थापना कर दी। टोंक रियासत की स्थापना पिंडारी नेता अमीर खां को संतुष्ट करने के लिए 1817 ईस्वी में की गई और अमीर खां को टोंक का नवाब बनाया गया। झालावाड़ रियासत 1838 ईस्वी में कोटा नरेश राम सिंह व उनके प्रधानमंत्री झाला मदन सिंह के बीच उत्पन्न हुए झगड़े को निपटाने के लिए झालावाड़ राज्य की स्थापना कर दी गई। झालावाड़ को कोटा राज्य से अलग करते हुए झाला मदन सिंह को वहां का राजा बना दिया गया। इस प्रकार राजपूताना में कुल 19 रियासतें अस्तित्व में आ गई। आंचल, एक तो लड़ाई मत करना, गुस्सा मत करना और हंसो खेलो। रियासतें अस्तित्व में आई। साथ ही 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ व नीमराना भी अस्तित्व में आए, जिनके शासकों को तोप की सलामी नहीं दी जाती थी, इसलिए इन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट भी कहा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा 1818 ईस्वी में कंपनी के जनरल ऑक्टर लॉनी ने मराठा शासक दौलत राव सिंधिया से संधि करके अजमेर पर आधिपत्य कर लिया था। बाद में इसमें मेरवाड़ा क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया। इस प्रकार अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पृथक से अस्तित्व में आ गया, जिसका आज़ादी के बाद राजस्थान में सबसे बाद में अर्थात 1 नवंबर 1956 ईस्वी को विलय हो सका। ध्यातव्य रहे, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य अलवर था। तो राजस्थानी शासकों के साथ
संधि करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैडकॉफ था। वक्तव्य: भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों पूर्व कर चुके हैं। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते हुए मुझे भी आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत विरासत में मिलती, पर ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और ना ही मैं ऐसा करूँगा। ये मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था जब जोधपुर के राव राजा हरनूत सिंह ने पाकिस्तान में विलय होने का प्रस्ताव दिया, तब महाराणा भूपाल सिंह ने ये कथन कहा था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन: 1600 ईस्वी में 20 वर्ष का पट्टा लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई तथा इस व्यापार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से EIC के द्वारा भारत में प्लासी का युद्ध 1757, बेदारा का युद्ध 1759, बादी का युद्ध 1760 एवं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1772 ईस्वी में बंगाल के नवाब का पद समाप्त कर दिया गया तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल की सुरक्षा हेतु घेरे की नीति रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो घेरे की नीति किसने शुरुआत की? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्यों की थी बंगाल की सुरक्षा हेतु घेरे की नीति? 1798 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के खतरे को देखते हुए साम्राज्यवादी गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली को भारत भेजा गया, जिसने ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा हेतु रिंग फेंस पॉलिसी के तहत सहायक संधि की शुरुआत की। तो सहायक संधि वेलेस्ली तथा राजस्थान में सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर के साथ और नवंबर 1803 ईस्वी में अलवर के साथ सहायक संधि की गई। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग अधीनस्थ पृथक्करण की संधि लेकर आए तथा इन्होंने राजस्थानी रियासतों के साथ संधि करने के लिए दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैडकॉफ को नियुक्त किया, जिसने राजस्थानी रियासतों के साथ होने वाली संधि का प्रारूप तैयार किया, जिसमें पहली रियासत करौली 1817 तथा अंतिम रियासत सिरोही 1823 थी। यह भी जाने 1755 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सिंधिया नामक मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया, तो राजस्थान के कोटा राज्य के झाला जालिम सिंह ने अमीर खां पिंडारी को शरण दी। मराठा व पिंडारियों का कार्य लूटपाट करना था। इन्होंने पहली बार राजपूत के बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया, तो जैसलमेर व बीकानेर रियासत इनसे बचे रहे। मराठा व पिंडारियों से परेशान होकर राजस्थान की रियासतों के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि की। तो अधीनस्थ संधि क्योंकि पिंडारियों और मराठों से बचने के लिए क्या की? अधीनस्थ संधियां राजस्थानी रियासतों को करनी पड़ी। सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति। तो पार्थक्य नीति है लॉर्ड हेस्टिंग की। पार्थक्य नीति के प्रथम शिकार हुए थे करौली, जो कि 15 नवंबर 1817 में करौली के राजा हरबख्श पाल ने अधीनस्थ संधि की, जबकि सर्वप्रथम व्यापक विस्तृत तथा प्रभावशाली अधीनस्थ संधि 6 दिसंबर 1817 ईस्वी में कोटा के राजा उम्मेद सिंह ने की। तो अंत में 11 सितंबर 1823 ईस्वी में सिरोही के राजा शिव सिंह ने अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 ईस्वी में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलॉनी मिस्टर लॉकेट थे, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल थे लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो लॉकेट और लॉरेंस इन दोनों को याद रखना। ध्यान रहे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमिस्टर
गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थानी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1818 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया से अजमेर को ले लिया गया तथा यहाँ 1832 में अजमेर कमिश्नरी की स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त होते थे। रियासतों पर नियंत्रण हेतु निम्न सैनिक बटालियन का गठन किया गया। तो ये बटालियन थी 1823 में मेर बटालियन ब्यावर छावनी, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड, 1835 में जोधपुर लीजियन, 1838 में कोटा कॉन्टिलजेट का गठन जो कि नीमच देवली में किया गया, 1841 में मेवाड़ फील्ड कोर का गठन, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण डलहौजी की राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति के फलस्वरूप 1848 ईस्वी में करौली रियासत व 1852 ईस्वी में उदयपुर रियासत को हड़पने का प्रयास किया गया। खिराज कर के अलावा अतिरिक्त अन्य खर्चों का भार भी अंग्रेज सरकार ने राज्यों पर डाल दिया, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ा था। राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। राज्य अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पाते थे, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ। पूरे देश में 1857 की क्रांति का तत्कालीन मूल कारण था एनफील्ड राइफल। तो मूल कारण क्या था? एनफील्ड राइफल। इससे पहले भारत में ब्राउन बेस राइफल, ये दोनों ही राइफल आपको याद रखनी है, एनफील्ड और ब्राउन बेस चलती थी, जिसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता और उसमें से चिकना पदार्थ निकलता था। इस चिकने पदार्थ के बारे में हिंदुओं में भ्रांति थी कि इसमें गाय की चर्बी है, तो मुसलमान सोचते कि इसमें सूअर की चर्बी है, जिससे हिंदू व मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। इसी कारण दोनों संप्रदायों ने मिलकर 1857 की क्रांति का बिगुल बजाते हुए 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल व रोटी चपाती को चुना। भारत में 1857 ईस्वी की प्रथम घटना क्रांति की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी, 29 मार्च बैरकपुर पश्चिम बंगाल। यहाँ के सैनिक मंगल पांडे ने एनफील्ड बंदूक से अंग्रेज अधिकारी हडसन व टफ की हत्या कर दी। भारत में 1857 की सैनिक क्रांति की शुरुआत, तो इस क्रांति की शुरुआत की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। इसका प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती रखा गया। यह योजना लंदन में तैयार हुई। जैसे ही बैरकपुर छावनी की खबर यूपी में स्थित मेरठ छावनी पहुंची, यहाँ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। वे सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रमुख रियासतों के शासक व पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ के राजा तख्त सिंह और एजेंट थे मैकमोहन। तख्त सिंह मैकमोहन, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और एजेंट मेजर शावर्स, कोटा के महाराजा राम सिंह और एजेंट थे मेजर बर्टन, जयपुर के राजा राम सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन, भरतपुर के राजा जसवंत सिंह तथा पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, करौली के राजा मदनपाल, जिन्होंने कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों से छुड़वाया था। राजस्थान में क्रांति के आउवा व कोटा दो प्रमुख केंद्र थे, जहां सैनिक छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ। तो कौन से थे? आउवा व कोटा, जहां पे सैनिक छावनी नहीं थी लेकिन विद्रोह खूब हुआ। राजस्थान में ब्रिटिश मुख्यालय माउंट आबू गर्मियों में, अजमेर सर्दियों में थे। राज्य में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई। राज्य के एजीजी लॉरेंस को मेरठ में हुई क्रांति की खबर 19 मई को मिली। कब मिली? 19 मई को। तो मेरठ में जो क्रांति हुई थी उसकी खबर राज्य के
एजीजी को मिल गई थी, लॉरेंस को। लॉरेंस ने क्रांति की संभावना को देखते हुए अजमेर की सुरक्षा की सोची, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी। अजमेर में उस समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी, जो हाल ही में मेरठ से आई थी। लॉरेंस ने सोचा कि यह टुकड़ी मेरठ से आई है तो संभवतः विद्रोह की भावना लेकर आई है, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ियां बुला ली। साथ ही गश्त के लिए मुंबई लॉन्सर के सैनिकों को लगाया गया तथा रक्षा हेतु भारी मात्रा में तोपें व बंदूकें मंगवाई गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी में राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जाग उठी थी। इसके मुख्य कारण सन 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक नए सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यानी कि राज्य के विलय की नीति को लागू किया, जिसके अनुसार यदि किसी राजा या नवाब की निसंतान मृत्यु हो जाए तो उसके राज्य या रियासत को ब्रिटिश भारत का अंग बना दिया जाता था। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को, बाद में 1853 ईस्वी में नागपुर को, 1854 में झांसी व बरार, अवध, कर्नाटक आदि रियासतों को ब्रिटिश भारत में 1856 ईस्वी तक विलय कर लिया गया। इसी कारण देसी राज्यों के शासकों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावना जाग उठी। भारत में क्रांति का सूत्रपात मेरठ की छावनी से और भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई से। क्रांति का कारण कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी की आशंका। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। क्रांति का समय 28 मई 1857 ईस्वी से, और जो इसका समय था 2:50 से 3 बजे, नसीराबाद छावनी। 1857 की क्रांति के तात्कालीन कारण। भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण तो हम पढ़ ही चुके हैं, एनफील्ड राइफल चलाने का था। एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग कीमिया युद्ध में किया गया तथा इस राइफल का भारत में प्रशिक्षण जनवरी 1857 ईस्वी को शुरू हुआ। एनफील्ड राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली कि इस बंदूक के कारतूस पर सुअर व गाय की चर्बी लगी होती है, जिससे भारत में निवास करने वाले हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए इस बंदूक का सर्वप्रथम विरोध 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर यूपी छावनी में किया गया। एनफील्ड राइफल की जगह पहले ब्राउन बेस नामक बंदूक का प्रयोग किया जाता था। 1857 की क्रांति की प्रथम घटना। पश्चिम बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे पर दबाव डाला गया कि वह एनफील्ड राइफल को चलाए। दबाव में मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों पर चलाकर किया। इस गोलीबारी में एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया व डफ व हडसन नामक 2 अंग्रेज घायल हो गए। इसे ही 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रथम घटना के नाम से जानते हैं। मंगल पांडे को फांसी की सजा रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज द्वारा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ध्यातव्य रहे, राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद्र बाठिया को कहा जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी की राज्यों के विलय की नीति के कारण बिठूर के अजीमुल्ला ने कानपुर के नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी रखा गया। क्रांति का दिन 31 मई 1857 ईस्वी को निश्चित किया गया। बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की विद्रोह की खबर यूपी में स्थित मेरठ की छावनी में पहुंची, जहां के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही क्रांति की शुरुआत कर दी। वहां से ये सैनिक 11 मई को दिल्ली में स्थित लाल किले पर पहुंचे, जहां पर इन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता चुना। बहादुर शाह जफर द्वितीय
एक अच्छा शायर भी था। बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि हे बहादुर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी अपने देश में नहीं मिली, क्योंकि इसकी मृत्यु रंगून, म्यांमार, बर्मा में 10 मई 1862 ईस्वी को हुई थी। बहादुर शाह जफ़र का जन्म दिल्ली में हुआ। 1837 ईस्वी में वह मुग़ल बादशाह बना, जिसे हम अंतिम मुग़ल शासक कहते हैं। ये भी जाने, अंग्रेज़ों की तरफ से देशी राजाओं से मित्रता करने वाला पहला अंग्रेज़ चार्ल्स मैडकॉफ था। अंग्रेज़ों द्वारा गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम ब्यावर को साम्राज्य का अंग बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में गोद निषेध नीति या हड़प नीति का उद्घोष किया, जिसके अंतर्गत कोई देशी राजा या नरेश पुत्रादि के अभाव में पुत्र गोद नहीं ले सकता था। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति की खबर मेरठ से राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को भिजवाई गई। लॉरेंस को यह खबर 19 मई 1857 ईस्वी को मिली। उस समय लॉरेंस अजमेर की जगह ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश मुख्यालय आबू में थे। उन्हें सूचना मिलते ही वो अजमेर पहुंचे और उन्होंने राजपुताने के सभी शासकों को हिदायत भेजी कि वे अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखें और वो अपने राज्यों में विद्रोहियों को शरण नहीं दें। अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी, अतः एजीजी लॉरेंस को अजमेर की सुरक्षा की समस्या अधिक महत्वपूर्ण लगी। उस समय अजमेर में हाल ही में मेरठ से आई हुई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी। एजीजी लॉरेंस ने सोचा कि यह टुकड़ी मेरठ से आई है तो संभवतः विद्रोह की भावना लेकर आई है। इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और वहां ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ियों को बुलाया गया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी नसीराबाद पहुंची तो वहां पर पहुंचते ही उनके हथियार जब्त कर लिए गए तथा छावनी में ही फर्स्ट बम्बई लांसर्स रेजिमेंट के द्वारा इन पर गश्त लगाई गई तथा वहां पर यूरोपीय टुकड़ी की मांग की गई, जिसके कारण वहां के सैनिकों का अंग्रेजी हुकूमत से विश्वास उठ गया और 27 मई 1857 को 27 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी पीच यार्ड से पूछा गया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो उस अंग्रेज अधिकारी ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसी कारण 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी। नसीराबाद छावनी का निर्माण 25 जून 1818 ईस्वी में किया गया। 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। 27 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह के पूछे प्रश्नों का अंग्रेजों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा डीसा से यूरोपियन सेना व कुछ तोपें मंगवाने की गुप्त योजना का सैनिकों को पता चल गया, जिससे सैनिकों ने उत्तेजित होकर 28 मई 1857 ईस्वी को दिन में 3 बजे विद्रोह कर दिया। इस सैनिक टुकड़ी का साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने दिया। इस विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर स्पोर्टिसवुड, कैप्टन न्यूबरी तथा कैप्टन वेणी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर नसीराबाद छावनी को लूटकर 18 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। अन्य अफसर वहां से डरकर परिवार सहित ब्यावर भाग गए। विनायक दामोदर सावरकर ने नसीराबाद छावनी की क्रांति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 15वीं रेजिमेंट ने रणभीरी बजाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने का पुनः नियंत्रण करने के लिए बम्बई से आए यूरोपियन सैनिक और भालाधारी सैनिक क्रांतिकारियों पर टूट पड़े, किंतु कुछ समय बाद ही भालाधारी सैनिकों ने
सैनिकों में देश प्रेम जाग उठा और वे पुनः लौट गए। अंग्रेज अधिकारी जो वहीं रह गए वे सदा के लिए वहीं धराशाह हो गए। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 ईस्वी। नीमच छावनी राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु इसकी देखरेख व नियंत्रण राजस्थान की मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स करता था। नीमच के सैनिक अधिकारी कर्नल एबोट के पास नसीराबाद की छावनी के विद्रोह की खबर मिलते ही वह भयभीत हो गया। कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 ईस्वी को परेड के मैदान में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। उसी समय एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन वफादारी नहीं किया है। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? इसलिए भारतीय भी अपना शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं है। अंग्रेजों ने उस समय तो मोहम्मद अली बेग को शांत कर दिया, किंतु 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों को नसीराबाद सैनिक विद्रोह की जानकारी प्राप्त हुई। उसी समय नीमच के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उस छावनी के सुपरिटेंडेंट कप्तान लॉयड ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स को तत्काल सैनिक सहायता भिजवाने के लिए एक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही शावर्स मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर नीमच के लिए रवाना हुआ। रास्ते में शावर्स को खबर मिली कि नीमच से भागकर आए हुए 40 अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चों को डुंगला नामक गांव चित्तौड़गढ़ में रूपाराम कुमार किसान के घर क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। तो शावर्स पहले डुगला गांव पहुंचा, अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवाकर सुरक्षित उदयपुर पहुंचवाया। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने वेदला उदयपुर के ठाकुर भक्त सिंह की मदद से पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में उन्हें सुरक्षित रखा व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता नामक व्यक्ति को दी। ध्यातव्य रहे, नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन किले में तैनात सेना भी संघर्ष शुरू कर दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इन्होंने अंग्रेज सर्जेंट की पत्नी तथा बच्चों का वध कर दिया। उधर नीमच छावनी को नष्ट भ्रष्ट कर क्रांतिकारी सैनिक वहां से चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ व बनेड़ा के सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे, जहां के शासक ने उनकी बड़ी आवभगत की। शावर्स भी अपने सैनिकों के साथ विद्रोहियों का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचा, जहां के शासक ने अंग्रेजों के लिए किले का दरवाज़ा नहीं खोला। वहां से शावर्स जहाजपुर होता हुआ वापस नीमच आ गया और 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ध्यातव्य रहे, 12 अगस्त 1957 ईस्वी को नीमच में पुनः विप्लव परंतु शीघ्र शांति स्थापित हो गई। क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा होकर देवली पहुंचे और वहां की छावनी को लूटकर देवली से टोंक होकर आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे। शावर्स नीमच पहुंचा। उसी समय मेवाड़ के सैनिकों में यह अफवाह फैली कि सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है। यह विद्रोह उत्तेजित होता उससे पहले ही मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सामने उसी आटे को अपनी जबान पर रखा, तब जाकर सैनिकों का संदेह दूर हुआ। इस प्रकार नीमच में सैनिक विद्रोह का दमन किया गया। एरनपुरा छावनी में विद्रोह। एरनपुरा छावनी का गठन 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना को अकुशल बताते हुए 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन किया। एरनपुरा छावनी पहले मारवाड़ में तथा वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। यहाँ के कुछ पूर्वीय सैनिकों को अभ्यास हेतु माउंट आबू भेज दिया गया। उसी समय आबू में एजीजी ग्रीष्मकालीन मुकाम था। उसी जगह पर रहते हुए सैनिकों को नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिली।
विद्रोह का समाचार सुनते ही उनमें भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को विद्रोह की भावना जाग उठी और सैनिकों ने यूरोपियन सैनिक अधिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। माउंट आबू से सैनिक एडिनपुरा छावनी पहुंचे तो जोधपुर लीजर ने उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। 23 अगस्त 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजियन ने एडिनपुरा छावनी को के सूबेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। वे वहां से ईडर डूंगरपुर के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ते में रेवाड़ी पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया, परंतु 16 नवंबर 1857 ईस्वी को नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गराड़ तो मारा गया, परंतु शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारी हार गए। आउवा ठिकाने में विद्रोह। एडिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय बीच में खैरवा पाली पहुंचे, जहां आउवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का पूर्ण सहयोग किया और अपने आसपास के परगनों को भी अपने साथ मिलाया, जो निम्न है। आउवा के 1000 सैनिक, आलनियावास के 1000। बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। मारवाड़ का राजा तख्त सिंह व अंग्रेजों ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से नाराज होकर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा पर आक्रमण कर दिया। बिथौड़ा नामक स्थान पर ओनाट सिंह, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह का सेनापति, व हीथकोट, अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना तथा दूसरी तरफ कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह की सेना जीत गई तथा ओनाट सिंह व हीथकोट मारे गए। चेलापास काला गोरा का युद्ध। बिथौड़ा युद्ध में अंग्रेजी सेना के पराजय की जानकारी मिलते ही एक तरफ एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन गोरा के नेतृत्व में, जबकि दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत काला के नेतृत्व में 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने मैकमेसन की गर्दन काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया। यह देखकर लॉरेंस वहां से भाग गया। ध्यातव्य रहे, ऊंट पालक रेवारी समुदाय के लोग मैकमेसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। इस हार का बदला लेने के लिए एजीजी लॉरेंस ने पालनपुर व नसीराबाद से सेना बुलाकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को सेना भेजी, जिसने कुशाल सिंह व एडिनपुरा के सैनिकों का 24 जनवरी 1858 ईस्वी को दमन किया। युद्ध में विजय आकांक्षा न रहने पर कुशाल सिंह ने किले की सुरक्षा का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ में सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। अंग्रेजों ने आउवा में काफ़ी लूटपाट कर सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले आए। वर्तमान में यह पाली जिले के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। सलूम्बर से कुशाल सिंह ने राजसमंद नाथ द्वारा तहसील के कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के घर जाकर शरण ली। 8 अगस्त 1857 ईस्वी को नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, जिसने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की 1864 ईस्वी को उदयपुर में मृत्यु हो गई। ध्यातव्य रहे, 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित हैं। 140 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस क्षेत्र की जनता लोकगीतों के जरिए आउवा के संग्राम को गर्व से याद करती है। प्रसिद्ध गीत ढोल बाजो चंग बाजो और बाजो बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाँकियो।
ध्यान रहे 20 जनवरी 1858 ईस्वी में जब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह व उनके सैनिक दहशत से भाग रहे थे तो उनका पीछा कर रहे थे। अंग्रेजों को सिरयाली के ठाकुर ने लगभग 24 घंटे आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे अधिकतर सैनिक भागने में कामयाब हो गए, जबकि 124 व्यक्ति क्रांतिकारी अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए, जिनमें से 100 क्रांतिकारी अंग्रेजों के सहयोगी बन गए तथा 24 को फांसी लगा दी गई। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। नीमच की छावनी के विद्रोह का दमन कर कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा वापस आया। उसने आते ही कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय से राज्य के 5-7 अधिकारियों को बर्खास्त कर उसे सौंपने के लिए कहा। यह खबर आग की तरह फैल गई। कोटा की राजकीय सेना एवं जनता ने वकील लाला जयदयाल एवं रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में नारायण पलटन व भवानी पलटन के सभी सैनिक 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोह किया। जनता ने राजा के महल को घेर कर कोटा के महाराव राम सिंह को नजरबंद किया। ध्यातव्य रहे, कोटा महाराव ने मथुराधीश मंदिर के महंत गोसाई जी महाराज को मध्यस्थ बना विद्रोहियों के साथ सुलह के प्रयास किए। क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह से अंग्रेज अधिकारियों को सौंपने को कहा। राम सिंह ने डरकर अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों को सौंप दिया तो विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के 2 पुत्रों फ्रैंक तथा ऑर्थर डॉक्टर सैडलर व कांटम को मार डाला। ध्यातव्य रहे, नारायण व भवानी नामक व्यक्तियों ने बर्टन को मारकर उसकी गर्दन को काटकर भाले पर रखकर पूरे शहर में घुमाया। इस प्रकार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं होते हुए भी जनता ने विद्रोह कर 6 माह तक शासन किया तथा कोतवाली पर सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इसे हम राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष कह सकते हैं। क्योंकि यह जनमानस का विद्रोह था। राम सिंह ने एजीजी लॉरेंस को अपनी सहायता के लिए पत्र भिजवाया। लॉरेंस ने अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी, जिसमें रास्ते में करौली की सेना भी शामिल हो गई। उनकी सहायता करौली के राजा मदन पाल ने की। इस प्रकार ब्रिटिश सेना ने 31 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा पर आक्रमण कर कोटा को आज़ाद करवाया। वकील जयदयाल व रिसलदार मेहराब खां को फांसी दे दी गई। बर्टन की रक्षा में लापरवाही बरतने के अपराध में महाराव राम सिंह की तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। करौली के मदन पाल ने कोटा को आज़ाद कराने में ब्रिटिश सेना की सहायता की थी, इसलिए उपहार स्वरूप उसे GCI की उपाधि एवं सर्वाधिक तोपों की सलामी दी गई। ये लोग देशपति ठाकुर हैं जो सभी हिमालय से गले हुए निकले अर्थात निकम्मे सिद्ध हुए हैं। ये शब्द सूर्यमल मिश्र ने पीपलिया के ठाकुर को पत्र में लिखे। जयपुर के विद्रोह को शांतिपूर्ण विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह की योजना उस्मान खान, सादुल्ला खान, विलायत खान ने बनाई। अन्य प्रमुख विद्रोह: देवली में विद्रोह 5 जून 1857 ईस्वी। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक जब देवली से गुजरे तो यहाँ पर भी 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह हो गया। भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह नाबालिग थे, अतः वहाँ की शासन व्यवस्था पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के पास थी। भरतपुर की सेना को तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी सेना के साथ दौसा भेज दिया। पीछे से भरतपुर के गुर्जरों एवं मेवों ने 31 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप राज्य में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। अजमेर में विद्रोह: यहाँ के केंद्रीय कारागार में 9 अगस्त 1857 ईस्वी को कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें से 50 कैदी जेल से भाग छूटे। टोंक में विद्रोह 14 जून 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला खां अंग्रेजों के साथ था। उसकी सेना का बड़ा भाग
नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ में था, जिसके 600 सैनिक मुगल सम्राट बहादुर शाह की सहायतार्थ दिल्ली पहुंचने में सफल हो गए। टोंक के एक सामंत नासिर मोहम्मद खान ने तात्या का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने उसको मुक्त करवाया। टोंक की क्रांति में महिलाओं के योगदान को मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश के माध्यम से बताया है। धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह अंग्रेजों के वफादार थे। अक्टूबर 1857 ईस्वी में ग्वालियर व इंदौर से 5000 विद्रोह सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए, जहां पर राज्य की सेना व कई वरिष्ठ अधिकारी क्रांतिकारियों से मिल गए और वहां पर देवा गुर्जर, हीरालाल राणा व रामचंद्र के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी में राज्य पर अपना अधिकार कर भगवंत सिंह को कैद कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश की सेना ने धौलपुर पहुंचकर दिसंबर में विद्रोहियों का सफाया कर मुक्त कराया। ध्यातव्य रहे, धौलपुर राज्य की एकमात्र रियासत थी जहां पर विद्रोह बाहर ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने किया। तो इस विद्रोह को दबाने वाले सैनिक भी बाहर के थे, जो कि पटियाला के थे। तात्या टोपे शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी था, जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र था। इनका जन्म येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी माता का नाम रुक्मा देवी व पिता का नाम पांडुरंग भट्ट पेशवा बाजीराव था। तात्या के पिता ने इनको पुरस्कार में एक टोप दिया था एवं इनके बड़े भाई इनको तात्या कहकर पुकारते थे, इसलिए इन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब में मनु लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे ने अपनी सेना के साथ ग्वालियर से होकर राजस्थान आ रहे थे, तो अलीपुर नामक स्थान पर 23 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के हाथों परास्त होने के बाद राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली। राजस्थान में 23 जून 1857 ईस्वी को राजस्थान में प्रवेश कर सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 ईस्वी को मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे। इनके पास उस समय नकद और जेवर तो बहुत थे, परंतु रसद व कपड़ों की कमी थी, मतलब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उस जमाने में तात्या ने भीलवाड़ा में एक रोटी के लिए 1 रुपया दिया था। उसी समय जनरल रॉबर्ट तात्या का पीछा करते हुए अपनी सेना व तोप खाने के साथ 8 अगस्त 1857 ईस्वी को भीलवाड़ा आ गया, जहां 9 अगस्त 1857 ईस्वी को भीलवाड़ा में 1 मील दूर कोठारी नदी के किनारे कुहाड़ा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे अंग्रेजी सेना के सामने नहीं टिक सके और वे बूंदी का शासक राम सिंह तात्या टोपे की सहायता करना चाहता था, किंतु होम्स की सेना पीछा कर रही थी, अतः उसने सहयोग न कर बूंदी शहर के किवाड़ बंद कर दिए। सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई के अनुसार राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से 7 लाख रुपए दिए, क्योंकि उसकी भी देश की स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा थी। तो तात्या टोपे बूंदी होते हुए नाथद्वारा चले गए। 13 अगस्त 1857 ईस्वी को नाथद्वारा के महंत गोस्वामी तिलकायत गिरधर जी ने उनका स्वागत किया। वहां पर उन्होंने श्री नाथ जी सप्तध्वजा के स्वामी के दर्शन किए। नाथद्वारा से बनास नदी के पास रुकमगढ़ के मैदान में अंग्रेजी सेना के साथ फिर से झड़प हुई, जिसपे तात्या हार कर वहां से झालावाड़ पहुंचे और वहां के राजा पृथ्वी सिंह को बंदी बनाकर शासन किया। इसी बीच ब्रिगेडियर पार्क व तात्या के बीच तुलम का युद्ध हुआ, जिसमें तात्या पराजित होकर कोटा उदयपुर होता हुआ वापस मध्य प्रदेश चला गया। राजस्थान में दूसरी बार तात्या टोपे 11 दिसंबर 1857 ईस्वी को आया और उसने बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा राज्य पर अपना अधिकार किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ व मेजर रॉक के नेतृत्व वाली सेना ने उसे वहां से भगा दिया। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा से 1857 ईस्वी में बंदा रियासत गुजरात के नवाब के साथ टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खां के पास
जनवरी 1858 में पहुंचा। नासिर मोहम्मद खान ने तात्या का साथ दिया। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के निकट क्रांतिकारियों व नवाब की सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई और उन्होंने टोंक में अपने शासन की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलते ही जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन ने उसका दमन किया। इसके बाद तात्या 21 जनवरी 1859 को शिवपुरी पहुंचा, जहां अपने साथी मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों से 7 अप्रैल 1859 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1859 को सैनिक न्यायाधीश बाग के न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसके तहत 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। वे रहे तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा। जठे गियो जगजीतियो खटके विण रणखेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंद थान रे हेत। ये जो लाइनें हैं शंकरदान सामोर की हैं। तात्या टोपे को सहायता देने के आरोप में अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को बंदी बनाकर उसे 1862 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया और बाबूसरगढ़ के किले को बारूद से उड़ा दिया। वे रहे। इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अजमेर जिले में स्थित नसीराबाद छावनी से हुई, जबकि इसकी समाप्ति शिवपुरी मध्य प्रदेश जिले में स्थित तात्या टोपे को फांसी देने पर होती है। वे रहे। तात्या टोपे की मृत्यु के बाद कैप्टन शावर्स ने कहा, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन पटवारी प्री 2016 में आया हुआ है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम था। आउबा व कोटा में स्थानीय परिस्थितिवश विद्रोह हुआ। नसीराबाद तथा एरिनपुरा में विद्रोह का रूप भारतव्यापी विद्रोह था। टोंक व कोटा की साधारण जनता ने भी इसमें भाग लिया। इस विप्लव काल में मरने वाली सर्वाधिक आम जनता थी। इससे स्पष्ट होता है कि जनसाधारण अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना चाहते थे। महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्रोह की तिथि: नसीराबाद में 28 मई, भरतपुर राज्य में 31 मई, नीमच में 3 जून, देवली छावनी में 10 जून, टोंक राज्य में 14 जून 1857, अलवर राज्य में 11 जुलाई, अजमेर में केंद्रीय कारागार में विद्रोह 9 अगस्त, एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह 21 अगस्त, आउबा में 8 सितंबर, धौलपुर में 12 अक्टूबर और कोटा राज्य में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था। राजपूताना के वे शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 1857 के विद्रोह में अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर बाड़लू गांव हिसार तक गया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप उसे 41 परगने अथवा गांव दिए। अलवर के राजा बन्ने सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया, परंतु अचनेरा भरतपुर में 11 जुलाई 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शीश में दिया। वक्तव्य: इतिहासकार प्रीकार्ड ने ठीक ही कहा है। यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय संघर्ष घोषित किया है। मिस्टर पिचियार्ड ने नसीराबाद छावनी की 1857 की क्रांति को सैनिक क्रांति कहा है। मॉरिसन ने भरतपुर में 1857 की क्रांति को जागीरदार असंतोष कहा है। ध्यातव्य रहे
1857 की क्रांति का विद्रोह खेरवाड़ा, उदयपुर तथा व्यावर, अजमेर में नहीं हुआ। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद राजस्थानी अमरचंद बांठिया था। इसके बाद है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न की स्पेशल अलग वीडियो बना दी गई है, आप अभ्यास प्रश्न उसमें से करने का प्रयास करें। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।